हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 15.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए क्या कह रहा है कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसे क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ। इसमें तीन चीजें मुझे चाहिए होगी, ये जो एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है और एक एफ आई एक्स आई के लिए, तो मुझे तीन इसमें बॉक्सेस बना लेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से ही इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, ठीक है ना जी। चलिए तो इसमें हम लोग एक्स आई ले लेते हैं और ये आपका हो जाएगा एफ आई। जो दिए हुए हैं उनको रख देते हैं 5 6 7 8 9, ठीक है। और इनकी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे दी हुई है 4 8 14 11 और 3। अब इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे एफ आई एक्स आई लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा जी यहाँ पे 20 48, ठीक है, 98 88 और 27, है ना जी। चलिए तो इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा और यहाँ पे ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई हो जाएगा। चलिए ऐड करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ऐड करने पे 281 और इसको ऐड करिएगा तो 40। चलिए तो यहाँ पे मीन निकाल देते, तो मीन इक्वल टू में होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यहाँ आई इक्वल टू में 1 से n लिख सकते हैं, और बाई में सिग्मा एफ आई, आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है ना जी। तो चलिए ऊपर ये वैल्यू है 281 और ये है आपका 40, पॉइंट में आ जाएगा 7.025 आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दो नंबर देखते हैं, 2 नंबर। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। चलिए देखिए इसका भी मीन निकालना है, तो चलिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है ना। इसमें 3 बॉक्सेस में रखूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे एक्स आई एफ आई और एफ आई एक्स आई यहाँ पे चाहिए होगा। तो चलिए उसी के हिसाब से मैंने चार्ट बना दिया। यहाँ पे ये आपका एक्स आई, यहाँ पे एफ आई और यहाँ पर एफ आई एक्स आई। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या क्या वैल्यूज दी है। 19 21 23 25 27 29 31। चलिए यहाँ पर देखिए 13 15 16 18 16 15 13। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना जी। तो 19 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 247। फिर 21 में 15 से तो आपका आ जाएगा 315। फिर आपका ये क्या है 23 में 16 से, तो 23 में 16 से कर दो तो यहाँ पे 368। फिर आपका 25 में आपका 18 से तो आपका आ जाएगा कितना यहाँ पर 450। अच्छा फिर उसके बाद कितना है जी 27 में 16 से, 27 में 16 से तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 432। और फिर 29 में आपका कितना है जी 15 है जी, यहाँ पे 15 से तो आपका आ जाएगा 435। और फिर 31 में 13 से, 31 में 13 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 403। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर ये आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और यहाँ पे ये ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई। चलिए अब इनको ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए तो इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2650 और ये 106। तो अब यहाँ से मीन निकाल सकते हैं। मीन इक्वल टू में क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, आई इक्वल टू यहाँ 1 to n है, और यहाँ पे बाई में सिग्मा एफ आई या आई इक्वल टू 1 to n है। तो इसका वैल्यू है 2650 और ये है 106। ये तो इससे कट जाएगा 25 टर्म्स में, तो यहाँ पे मीन कितना आ जाएगा 25। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 20.6 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी का हमें वैल्यू निकालना है। चलिए इस डाटा को मैं इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है ना जी। इसमें 3 कॉलम बना लेंगे, ठीक है ना जी। देखिए इसमें हमने 3 कॉलम बना लिए। अब देखिए पहले मैं लिख देता हूँ आपका एक्स आई जो दिया है वो, दूसरे में एफ आई और तीसरे में एफ आई एक्स आई। चलिए अब इसके बाद देखिए इसमें 10 15 पी 25 35 और एफ दिया हुआ देखिए 3 10 25 7 5। फिर एफ आई एक्स आई ये हो जाएगा 30, यहाँ पर 150, ये 25 पी और फिर आपका ये 175, फिर आपका 175। चलिए अब इसके बाद देखिए इसमें ऐड कर देते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा और यहाँ पे ऐड कर देते हैं सिग्मा एफ आई। तो देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें ये आपका 30, फिर आपका 150 तो ये 180 हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये पी वाला है अलग रखेंगे, प्लस में 175 और फिर 175। तो टोटल मिला के 530 और प्लस का वो पी वाला जो है 25 पी। इसको अलग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 13 और 7 20 या 20 या 30 50, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मीन आपके पास पहले ही ऑलरेडी दिया हुआ है
20.6, तो जिसका होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, आई इक्वल टू यहाँ 1 to n लिख देते हैं और बाई में सिग्मा एफ आई, यहाँ पे आई इक्वल टू 1 to n, चलिए इक्वल टू में 20.6, तो इसका वैल्यू देखिए दिया हुआ है 530 प्लस का 25p और बाई में 50 इक्वल टू में 20.6, तो ये 50 जाके उधर मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है ना जी। तो 530 और प्लस का 25p इक्वल टू में हमें क्या करना है 20.6 में मल्टीप्लाई कर देना है, कितना से जी 50 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1030, ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट करेगा 530, 530 जाके जब सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, तो 25p इक्वल टू में इधर 500 ये ले जाएगा डिवाइड में, तो ये 20 आ जाएगा p का वैल्यू। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 15 फाइंड p का वैल्यू निकालना। चलिए इसके लिए भी हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, इसमें हमें 3 कॉलम लेना होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने इसमें 3 कॉलम ले लिए। अब इसके बाद देखिए इसमें हम लोग एक्स आई, इसमें एफ आई और यहाँ पर एफ आई एक्स आई ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ पर 6 p, 6, 10, 5, चलिए अब इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 10p, 90, 200, 125। चलिए तो अब इसके बाद देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, यहाँ पे सिग्मा एफ आई, चलिए अब इन सबको ऐड करते हैं, तो देखो 30 है और 90 है, तो ये 120 हो जाएगा और फिर 200 है, तो ये आपका 320 हो जाएगा और फिर 125 है, ठीक है ना जी। तो ये आपका हो जाएगा 445 और प्लस का वहां पे 10p जो है वो, इसको देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाता है। तो देखिए पहले 6 है और 6 12 और 12 और 6 12 और 5 12 और 5 17 और 17 और 10 27 और प्लस का p हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे मीन दिया हुआ है कितना 15, जो कि होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यहाँ पे चाहो तो आई इक्वल टू 1 to n लिख सकते हैं और बाई में सिग्मा एफ आई, आई इक्वल टू 1 to n, तो ये है इक्वल टू 15, इसका वैल्यू कितना है 445 प्लस का 10p और बाई में 27 प्लस का p, बाई में 27 और प्लस का p इक्वल टू में 15, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 445 प्लस का 10p इक्वल टू में 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 15 से ना जी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 405 और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 15p। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, 445 माइनस का 405 इक्वल टू में 15p माइनस का 10p, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 40 और यहाँ पर ये 5, इस जगह डिवाइड में तो 8 आ जाएगा p का वैल्यू, p का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन whose mean is 16.6। चलिए अब इसके लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ, तो मीन पहले से दिया है, इसमें p का वैल्यू निकालना जो नहीं दिया हुआ इसका, है ना, वेरिएबल्स में, ठीक है। चलिए इसमें मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक्स आई, इसमें आपका एफ आई और यहाँ पर हो जाएगा एफ आई एक्स आई। चलिए जो जो वैल्यूज दी गई है वो रखते हैं, 8 है, 12 है, 15 है, p है, 20 है, 25 है और 30 है। यहाँ पर देखिए आपका 12, 16, 20, 24, 16, 8, 4। फिर अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 96, ठीक है ना जी। अब 12 में 16 से करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 192, इसके बाद 15 में 20 से तो 300, 24p, फिर 320, 200 और 120। चलिए अब इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल देते हैं और यहाँ पर सिग्मा एफ आई। चलिए अब इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो देखो क्या क्या है, 96 है प्लस का 192 है, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 288 और फिर प्लस में 300 है, फिर ये पी वाले छोड़ दीजिए, फिर 320 है, ठीक है ना जी, है ना। फिर उसके बाद क्या है 320 के बाद आपका है 320 के बाद और क्या है प्लस में 200 है और फिर आपका कितना है 120 है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो 1228 और प्लस में 24p हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं तो देखिए
12 और 16, तो 12 और 16 हो जाएगा 28, ठीक है, और फिर 20, फिर 48, 24, 72 और फिर 16, 8 और ये 4, सबको ऐड कर देते तो ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे मीन कितना दिया है भाई, मीन दिया हुआ है 16.6। तो हम लोग मीन के लिए जानते हैं ना जी, सिग्मा एफ आई एक्स आई और बाई में सिग्मा एफ आई, ये होता है आई इक्वल टू चाहते हैं 1 to n, यहाँ भी आई इक्वल टू 1 to n लिख सकते हैं, इक्वल टू में 16.6। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका है 1228 और प्लस का 24p और बाई में इधर है 100 इक्वल टू में 16.6। चलिए जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा 100 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1228 प्लस का 24p इक्वल टू में 1660। ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट करेगा तो 24p इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है जी, ये आपका 1660 में से सब्ट्रैक्ट कर देना होगा किसको, 1228 को, तो यहाँ से आ जाएगा 432। तो 432 है, ये ले जाते हैं डिवाइड में, तो 432 में 24 से ना डिवाइड करना है जी, 24 चला जाएगा डिवाइड में, तो p इक्वल टू में 432 और बाई में 24, तो कितना बार में कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा आपका 18 बार में कट देना चाहिए, 18 आ जाएगा, तो p का वैल्यू यहाँ से 18। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ p फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 12.5 है। चलिए देखते हैं इसके लिए हम लोग यहाँ पर, चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए देखिए, मैं इसका एक डाट यहाँ पे चार्ट बना लेता हूँ जिसमें एक्स आई एफ आई और आपका एफ आई एक्स आई लिखूंगा, ठीक है, एक्स आई एफ आई और यहाँ पर एफ आई एक्स आई। चलिए अब इनके वैल्यूज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5, 8, 10, 12, p, 20, 25 और इनकी फ्रीक्वेंसी भी है यहाँ पे 2, 5, 8, 22, 7, 4, 2। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 10 हो जाएगा, ये 40, ये 80 और कितना है 12 इंटू 22, तो 12 में 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 264, ठीक है ना जी, फिर 7p, फिर आपका 80 और फिर आपका 50। चलिए अब इन सबको यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई और यहाँ पर ये सिग्मा एफ आई, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो इन सबको मैं ऐड करूंगा तो देखो कितना है, ये 10 और 40, 50 और 80 कितना हो जाएगा जी, 130 ना जी। अच्छा, और फिर उसके बाद आपका 264 है, तो ऐड कर देंगे इसको तो आपका आ जाएगा 394 और फिर 80 और फिर 50, फिर 80 ऐड कर देते हैं और फिर 50, ये p वाला अलग रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 524 और प्लस का 7p और इन सबको ऐड कर देते हैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा 5 to 7, 7 और 8 15, 15 और 22 आपका हो जाएगा 37, 37 और 7 आपका हो जाएगा 44, 44 और 6 है ये 42, तो 50 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे मीन आपके पास दिया हुआ है 12.58 जो कि होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, आई इक्वल टू 1 to n और बाई में यहाँ पर सिग्मा एफ आई, आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है ना जी, इक्वल टू में 12.58। तो इसका वैल्यू है 524 प्लस का 7p और बाई में यहाँ पर आपका हो जाएगा 50 इक्वल टू में 12.58। चलिए तो अब इसको ले जाकर उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 524 प्लस का 7p इक्वल टू में 12.58 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना, ये 50 जाकर मल्टीप्लाई कर देगा तो 629, इसको लेते हुए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 629 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना 524 को, तो आ जाएगा यहाँ पर 105। ये 7 ले जाएंगे अब डिवाइड में, तो 7 से डिवाइड कर देने पे आपका हो जाएगा आपका कितना बार में 15 टाइम्स में कट जाएगा, तो p का वैल्यू यहाँ से 15 आ जाएगा, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी p फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 7.68। अच्छा, इस p के लिए वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग इसके लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ आपका ये आपका एक्स आई हो जाएगा, ये एफ आई हो जाएगा और ये आपका एफ आई एक्स आई हो जाएगा। ये देखिए ये 3, 5, 7, 9, 11, 13, देखिए ये दिया है 6, 8, 15, p, 8, 4।
चलिए यहाँ पे ये 18 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 40 हो जाएगा, ये 105, यहाँ 9p 88 है ना जी, और ये 52 है ना जी। चलिए अब इनको ऐड करते हैं, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकलेगा और यहाँ पे सिग्मा एफ आई। चलिए इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो देखिए आपका 18 है और 40 है तो 58 हो जाएगा, और फिर प्लस में 105 है, प्लस में 105 है तो ये 163 हो जाएगा, फिर 88 है और फिर ये 52 है, तो ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 303 और प्लस का 9p ऐसे। और इन सबको ऐड करते हैं तो देखिए क्या आता है, यहाँ पे 8 और 6 8 है और 6 है तो 14 हो जाएगा, और 14 और 15 29 हो जाएगा, 29 पीछे छोड़ देते हैं और 8 4 12, इनको ऐड कर देंगे तो 41 हो जाएगा, तो 41 प्लस का p हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे मीन दिया हुआ है 7.68 जो कि होता है सिग्मा आई एफ आई एक्स आई, यहाँ आई इक्वल टू 1 to n दे देते हैं, और बाई में सिग्मा एफ आई, यहाँ भी आई इक्वल टू 1 to n दे देते हैं, इक्वल टू में है 7.68। तो इसका वैल्यू कितना है 303 प्लस का 9p, और नीचे देखिए आपका क्या है जी 41 प्लस का p इक्वल टू में 7.68। ये जाकर उधर अब मल्टीप्लाई करेगा, देखिए क्या आता है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 303 प्लस का 9p इक्वल टू में ये 41 जाके मल्टीप्लाई कर देगा किससे जी, तो 41 मल्टीप्लाई कर देगा आपके 7.68 से, तो आ जाएगा 314.88 और प्लस का 7.68p। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं और इसको उधर लेते हैं, तो 9p माइनस का 7.68p इक्वल टू में 314.88 और माइनस का यहाँ पर 303। चलिए तो यहाँ पे अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपका इसमें से इसको 303 को, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, आपका आ जाएगा ये 11.88, और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, ये 9 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपका 7.68, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.32p। तो यहाँ से अब p का वैल्यू निकाल देते हैं, तो p इक्वल टू में आ जाएगा 11.88 और डिवाइड बाई 1.32, डिवाइड कर देते हैं 11.88 में से डिवाइड कर देते हैं 1.32, तो आपका आ जाएगा 9 टाइम्स में कट जाएगा, तो p का वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्या कर रहा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ द particular age in the class of 40 students, calculate the mean age of the following student। एज दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया था, हमें मीन इसका निकालना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं एक चार्ट बना लेता हूँ, एक में मैं एज, नंबर ऑफ स्टूडेंट और एक में उनके प्रोडक्ट को लिखूंगा, ठीक है ना जी। चलिए तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एज जो दिया हुआ है ईयर में, इन ईयर्स, ठीक है, ये आपका XI हो जाएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसको हम लोग FI कर देंगे। तो देखिए कितना दिया है 15, 16, 17, 18, 19 और 20, और इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए कितना कितना 3, 8, 10, 10, 5, 4, यही ना दिया जी। तो यहाँ पर अब आप FI XI लिखेंगे, ठीक है ना जी। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 45, 16 8 जा 128, फिर 170, 180, 95 और ये आपका 80। चलिए तो अब यहाँ पे इस सबको ऐड कर देंगे तो ये सिग्मा FI XI हो जाएगा, और ये आपका सिग्मा FI होगा। चलिए इनको ऐड करते हैं, तो देखो इस सबको ऐड करने पे क्या आता है, ठीक है ना जी। तो ये 45 है, 128 है, 170 है, फिर 180 है, फिर आपका 95 है और फिर आपका 80 है, ठीक है ना जी। तो इन सबको ऐड करने पे हो जाएगा 698, और इन सबको ऐड करते तो 40 होगा ही, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले ही दिया 40। तो यहाँ पे मीन निकालना है, तो मीन के लिए क्या होता है जी, सिग्मा FI XI, चाहो तो यहाँ I इक्वल टू 1 to n लिख सकते हो, और यहाँ पे बाई में सिग्मा FI यानी कि I इक्वल टू 1 to n। चलिए तो उसका हो जाएगा 698 और डिवाइड बाई यहाँ पर 40। चलिए तो अब इसमें डिवाइड करेंगे 40 से, तो कितना टाइम्स में आ जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 17.45 यानी कि 17.45 ईयर्स आ जाएगा आपका मीन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, क्या कर रहा है कि कैंडिडेट्स ऑफ 4 स्कूल अपीयर इन मैथमेटिक्स टेस्ट,
द डाटा वियर द फॉलोइंग। देखिए 4 टेस्ट के यहाँ पे दिए है, मैथमेटिक्स में अपीयर हुए नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं और एवरेज स्कोर दिया गया है, ठीक है ना जी। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ द क्या कर रहा है कैंडिडेट्स ऑफ ऑल 4 स्कूल 66, यानी कि मीन दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट पार्टिसिपेट फ्रॉम स्कूल थर्ड। स्कूल थर्ड में देखिए यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं है, पता यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट n नंबर ऑफ या p नंबर ऑफ कैंडिडेट्स that appeared from स्कूल थर्ड से अपीयर हुए हैं p पर कैंडिडेट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे जी, मीन हमारे पास दिया हुआ है 66। चलिए तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं एक चार्ट बना लूं क्या अलग से, ठीक है ना, चार्ट बना लेता हूं, छोटा सा चार्ट, इतना से तो हो ही जाएगा आसानी से। इसमें मैं यहां दिखा दूंगा, पहले वाले में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है ना जी, ये XI हो जाएगा। इसमें एवरेज स्कोर, ठीक है ना जी, उनका एवरेज स्कोर जो है ना, स्कोर जो होगा एवरेज स्कोर हर एक का दिया हुआ है। तो इसमें चार्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बिना चार्ट के भी आप दिखा सकते हैं इसको, ठीक है ना जी, ये बिना चार्ट बनाए भी हम दिखा सकते हैं। हमें कुछ अलग से इसको, क्योंकि FI नहीं है ना, वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, उनका एवरेज स्कोर दिया, तो इसके लिए मैं ये चार्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे टोटल स्कोर और बाई में नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होंगे, यानी कि नीचे हो जाएगा 68 48 कैंडिडेट इसके P और इसके आपके 40, और ऊपर क्या हो जाएगा 60 इंटू में 75 टोटल स्कोर हो जाएगा, 48 इंटू में 80, फिर ये P इंटू में 55 और फिर 40 इंटू में 50 इक्वल टू में 66 दिया हुआ है। चलिए अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे 60 में 75 से, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 4500 प्लस में 48 में 80 से, ठीक है ना जी, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3840, यहाँ पे 55P और यहाँ पर 2000, ठीक है ना जी, और बाई में इन सबको ऐड कर देते हैं, तो ये 100 और 148 हो जाएगा, 148 और प्लस का P इक्वल टू में 66। चलिए ऊपर ऐड करते हैं हम लोग, तो 4500 है प्लस में 3840 फिर प्लस में आपका 2000, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10340 और प्लस का 55P, और ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 66 में मल्टीप्लाई कर दोगे 148 से तो आपका आ जाएगा 9768 और प्लस का 66P। चलिए इसको इधर लेके आते हैं, 10340 माइनस का 9768 इक्वल टू में 66P माइनस का 55। चलिए अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना, तो 10340 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपका 9768, तो ये 572 आ जाएगा, और इधर आपका कितना आ जाएगा 11P, ये ले जाएंगे डिवाइड में, तो P इक्वल टू में 572 और बाई में 11, तो ये आ जाएगा 11 5 जा 55 11, P का इक्वल टू में 52, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेट जो हुए वो 52 हो जा रहा है स्कूल थर्ड से जो आएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर 52 कैंडिडेट्स that appeared from स्कूल थर्ड से है ना जी, 52 कैंडिडेट अपीयर होंगे स्कूल थर्ड। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियो जो आपसे कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।